गुड मॉर्निंग, जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। क्या आपको ट्रिग्नोमेट्री आती है? नहीं आती तो मैं आज आपको सिखाऊंगा। आपको सिखाऊंगा, आपको बिल्कुल जीरो लेवल से और आप टॉप तक जाएंगे। तो ध्यान रखिए, आपको वीडियो स्टार्टिंग से अंत तक देखना है और साथ में बने रहना है जब तक कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो जाए। मैं भी नहीं हटने वाला यहाँ से। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे टाइम टेबल ऑफ द टी रेशियो। मतलब टी रेशियो क्या है? टी मतलब है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, जो कि आपको एनसीईआरटी में ये वर्ड देखने को मिलेगा। ठीक है, जहां पे लिखा होगा टी रेशियो। टी रेशियो का मतलब होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो। ठीक है, अब डिस्कस करने वाले हैं कौन सी टेबल पढ़ने वाले हैं। क्या हम 2 1 2 2 3? नहीं, आज हम लोग एक नई टेबल पढ़ेंगे जिसमें हमारे क्या मेंशन होंगे। उसमें साइन होगा, कॉस होगा, टेन, कॉट, कॉसेक और सेक, सारी वैल्यूज गिवन होंगी। तो सबसे पहले बेटा कुछ पर्टिकुलर एंगल होंगे जिनकी रेशियो वैल्यूज हमको याद करनी है। और जैसा कि मैं बोल भी चुका था कल, आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये वैल्यूज हमें हर जगह जहां पर ट्रिग्नोमेट्री आएगी यूज करनी होगी। तो उन्हीं वैल्यूज को हम लोग आज पढ़ेंगे और उसके बारे में समझेंगे। ये वैल्यू बहुत इजी है और अगर हमने वैल्यू को रिलेट करना सीख लिया तो आपको भी वैल्यू को रिलेट करना है और हम आपको सिखाएंगे और आई प्रॉमिस टू यू 100% आप सीखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी एक वैल्यू जो आप सबसे पहले सीखेंगे जीरो के बारे में। ठीक है, और जीरो के बाद में आप दूसरी वैल्यू जो होगी आपकी होगी 30 की वैल्यू, उसके बाद 45, आफ्टर दैट 60, उसके बाद में 90। ये कुछ वैल्यूज हैं जो इनके बेस पे हम सारी वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। जितनी सी हमारी ट्रिग्नोमेट्री, चाहे वो 10th हो, 12th हो या अदर हायर क्लासेस हो या बिल्कुल कॉम्पिटिटिव क्लासेस में आपको ट्रिग्नोमेट्री आ रही है, तब भी हम इन्हीं वैल्यू से निकाल सकते हैं। वो मैं जैसी रिक्वायरमेंट होगी वैसे आपको मैं उसको रिलेट करके वैल्यू फाइंड करके मैं सारी वैल्यू बताऊंगा। ठीक है, अब इसमें सबसे पहले जैसे आप जानते हैं आपको साइन के बारे में, आप सबसे पहले आपको नाम बताया था साइन थीटा की वैल्यू। थीटा की वैल्यू आपको यही गिवन है। उसके बाद में आप कॉस की वैल्यू, उसके बाद में आपको टेन की वैल्यू मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद क्या करेंगे, साइन का रिवर्स जो होगा उसको हम कॉसेक लिखेंगे, कॉस का रिवर्स होगा उसको सेक लिखेंगे और टेन का रिवर्स को कॉट लिखेंगे। ठीक है, टेन के रिवर्स को कॉट लिखेंगे। तो बेटा आपने देखा जैसे साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट। ठीक है, इसमें सिर्फ आपको मैं एक वैल्यू, सिर्फ एक वैल्यू आपको, मतलब कुछ वर्ड जैसे 1 2 3 4 5, 5 वैल्यू तो छोटा बच्चा भी याद कर लेता है। अगर उसको 5 बार बताया जाए बेटा ये वैल्यू होगी, जैसे आप एप्पल की स्पेलिंग याद कराते हैं उसको छोटे छोटे बच्चों को, छोटी छोटी वैल्यू कई बार याद कराते हैं, ऐसे ही हम आपको एक वैल्यू को लेंगे और उसी से रिलेट करके सारी वैल्यूज को फाइंड करेंगे और आपको ये लर्न करना है। ठीक, तो आते हम लोग पहले देखते हैं साइन जीरो की वैल्यू। ध्यान देना, साइन जीरो की वैल्यू तो आपके लिए क्या बताएं, जीरो ही होती है। ठीक है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो। साइन 30 की वैल्यू 1/2 यूज करते हैं। 45 की वैल्यू 1/√2। 60 की वैल्यू √3/2 और 90 की वैल्यू 1। क्लियर हो गई बात? सिर्फ इतनी वैल्यू आपको याद करनी है, बाकी सारी की सारी वैल्यू में आपको इसी से रिलेट करके सारी वैल्यू निकाल के दिखाएंगे। ठीक है, ओके, ध्यान देना। अब अगर हम यहां से वैल्यू उठा लें और इधर से लिखना स्टार्ट कर दें तो वो कॉस की वैल्यू हो जाती है। जैसे 90 की वैल्यू 1 थी तो यहाँ पे 0 की वैल्यू 1 होगी। क्लियर? √3 को उठा के √3/2, √3/2 वैल्यू हो जाएगी। ये वैल्यू यहीं पे क्योंकि मिड की वैल्यू है तो रिटर्न जैसे ही हम रिवर्स करेंगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। 60 को लाके बेटा यहाँ पे रख दें और 0 की वैल्यू को यहाँ पे रख दें। ये वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है, फिजिक्स में इसका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, जब आप वर्क एंड टाइम नाम का चैप्टर पढ़ते हैं तो वहां पर cos 90 की वैल्यू 0, मतलब वर्क डन कब 0 होगा वहां पर ये केस बनता है, तो वहां पे cos 0 की वैल्यू आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है,
उसके बाद में tan इक्वल टू हमने पीछे पढ़ाया था tan इक्वल टू साइन अपॉन कॉस। तो क्या करना है बेटा, साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू दोनों को अपॉन में रखिए, मतलब डिवाइड करिए। तो जैसे ही साइन की वैल्यू कॉस से डिवाइड करेंगे तो 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आपको अच्छे से मालूम है tan की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इनको डिवाइड करेंगे तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, वैल्यू क्या मिलेगी 1/√3। क्लियर हो गया। आफ्टर दैट यहाँ पे पहुंचेंगे, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, वैल्यू क्या मिलेगी 1 आ जाएगी। यहाँ पे आपके पास में क्या मिलेगा, आप 2 और 2 कैंसिल करेंगे, वैल्यू क्या मिलेगी √3। 1/0 इन्फिनिटी आएगा। मतलब ये वैल्यू क्या होगी, ये वैल्यू फाइंड नहीं की जा सकती। क्यों? क्योंकि जीरो का टेबल 1 में जितनी बार पढ़ेंगे तो जीरो की वैल्यू कभी आगे नहीं बढ़ेगी। जिस बार जब 0 टाइम पढ़ेंगे तब भी 0 आएगा, 2 टाइम तब भी 0, 3 टाइम तब भी 0, 100 टाइम तब भी 0। वैल्यू 1 तक पहुंचेगी नहीं, मतलब वैल्यू क्या होगी हम फाइंड नहीं कर सकते, जिसको इन्फिनिटीली वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फिर आपको सेक की। सेक तो साइन का रिवर्स है, साइन का क्या है 0, कि हमारे पास ये रेशनल नंबर है और इसके अपॉन में 1 मानते हैं हम लोग। ठीक है, और जब 0 के अपॉन में 1 है तो जैसे रिवर्स करेंगे 1 तो ऊपर पहुंचेगा, 0 नीचे आ जाएगा, मतलब फिर से वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। 1/2 2 वैल्यू मिलेगी, 1/√3 1/√2 1/√2 मिल जाएगा। यहाँ पे 2/√3 और 1 को रिवर्स करेंगे तो 1 ही रहेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आई थिंक ये इतना समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ रहा है तो लाइक जरूर कर देना वीडियो को, जिससे हमारा थोड़ा मनोबल बढ़ता रहेगा। तो देखते हैं, इतनी वैल्यू हो गई। आते हैं सेक के पास, कॉस को रिवर्स करिए, कॉस की वैल्यू को, तो 1 का तो 1 मिलेगा, 2/√3। क्लियर हो गई बात। यहाँ पे √2, यहाँ पे वैल्यू 2 हो जाएगी, और 0 को रिवर्स करेंगे तो फिर से। बात समझ में आई? ठीक है, कॉट पे आते हैं। कॉट 10 का रिवर्स है, 0 को रिवर्स करेंगे 1/√3, 1 का रिवर्स तो 1 ही रहेगा, √3 का 1/√3, इन्फिनिटी का 0। जैसे 0 को रिवर्स करते तो इन्फिनिटी हो जाता है, ऐसे ही इन्फिनिटी को रिवर्स करेंगे तो वैल्यू 0 हो जाएगी। ये बात आपको बहुत अच्छे से समझ में आनी चाहिए, और ये टेबल आप बिल्कुल अच्छे से दिमाग में रख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वैसे आपकी एनसीईआरटी बुक में टेबल गिवन है, लेकिन जितनी बार आप कॉपी और पेन का यूज करेंगे उतनी ये मजबूत होती जाएगी आपके दिमाग में, और कभी भी आपको कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। लेकिन याद रखना, जब तक कॉपी और पेन का यूज नहीं करेंगे तब तक ये आपके दिमाग में भी इंटर नहीं करेगी। ये दोनों चीजें बहुत अच्छे से याद रखना है आपको, कि कॉपी और पेन का तो यूज करना ही है। ठीक है, इस टेबल को आप समझ में आ गई होगी कैसे वैल्यू रिलेट की गई। आप एक बार उसको फिर से समझिए, फिर से वैल्यू लिखिए। मैंने आपको सबसे पहले बताया था साइन की वैल्यू, 0 की वैल्यू क्या होगी, उसके बाद में 30 की वैल्यू क्या होगी, और उसके बाद में 45 की वैल्यू क्या होगी। ये सारी वैल्यू मैंने आपको सब एक एक करके बताई, कि 0 की वैल्यू 0 है, 30 की 1/2, 45 की 1/√2, 60 की वैल्यू, 90 की वैल्यू। ये वैल्यू मालूम हो गई। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से वैल्यू को रिवर्स किया, जो 90 की थी उसको 1 बना दिया, जो 60 की थी 30 बना दी, 45 की सेम 60 और 90। ठीक है, अब उस 10 की वैल्यू देखो, एक ही वैल्यू लिखी थी, और एक वैल्यू लिखने के बाद में रिवर्स किया, कॉस डिवाइड किए तो 10, वैल्यू को सबको डिवाइड करते चले गए, तो वैल्यू किसकी मिल गई 10 की मिल गई। अब हमको पता है साइन को रिवर्स करेंगे तो कॉसेक की वैल्यू मिलेगी, कॉस को रिवर्स करेंगे सेक की वैल्यू होगी, 10 की वैल्यू को रिवर्स करेंगे तो कॉट की वैल्यू होगी। और इसको एक बार फिर से आप समझे, एक बार राइट करें, 2 बार राइट करें, उसके बाद में फिर एक बार 2 बार बिना देखे उसको राइट करें, रिलेट करने की कोशिश करें, माइंड में उसका फिगर बनाएं, और ये 100% याद हो जाएगी, और फिर कभी आप नहीं भूलेंगे। ठीक है,
अब हम इससे रिलेटेड अब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, कैसे हमें ट्रिग्नोमेट्री 10th में से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस टाइप से क्वेश्चंस आते हैं। तो देखते हैं हम लोग आगे की ओर। हाँ बच्चों, तो अब हम लोग जैसा कि आपने सीखा, आपने टी रेशियो की टेबल सीखी, अब हम लोग उसी से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारे होंगे, बहुत छोटे छोटे से होंगे, और आपको कैसे वैल्यू रखना है, कैसे उसको सॉल्व करना है, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर सीखेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो था अपना एक्सरसाइज का, एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज नंबर 8.2, ठीक है। 8.2 का जो पहला क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है आपको cos sin 60 cos 30 प्लस sin 30 और cos 60। ये बेटा हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान देंगे बोर्ड पे, कुछ भी नहीं करना है, बहुत इजी है। sin 60, साइन यहां से देखो, 60 यहां से, वैल्यू कितनी, √3/2, कितनी वैल्यू है, √3/2 इंटू cos 30, cos यहां से 30, दोनों के सामने वैल्यू कितनी, √3/2, वैल्यू √3/2 प्लस sin 30, sin 30 वैल्यू 1/2, 1/2 cos 60, cos 60 वैल्यू 1/2, 1/2। बात समझ में आई? बहुत आसान है बेटा, √3 का मल्टीपल 3, 2 2 जा 4, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, ऐड करो, एलसीएम इक्वल है 4, 3 + 1 4/4, साइलेंट, वैल्यू क्या, 1। बात समझ में आई? अगर ये बात समझ में आई तो तुरंत लाइक मारी, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, sin 60 cos 30 सारी वैल्यू रखी और रखने के बाद में डायरेक्ट सॉल्व किए, वैल्यू फाइंड हो गई। देखते हैं सेकेंड पार्ट, इसी क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट। अभी हम लोगों ने एक पार्ट, पहला पार्ट सॉल्व किया था, अब हम लोग सेकेंड पार्ट को देखेंगे। देखते हैं सेकेंड पार्ट आपको दिया गया है 2 tan स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 30 माइनस sin स्क्वायर 60। ये हमको क्वेश्चन दिया गया है, ठीक। फिर से वैल्यू पुट करेंगे, ध्यान देंगे बोर्ड पे, tan स्क्वायर cos स्क्वायर sin स्क्वायर, ठीक है। tan स्क्वायर कितना, tan 45 वैल्यू 1, बहुत आसान है, स्क्वायर लगाना है, क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है। cos 30 वैल्यू √3/2, वैल्यू 3/2, क्या करना है, स्क्वायर माइनस sin 60 वैल्यू √3/2, √3/2। बात क्लियर हुई? सिर्फ टेबल पे देख के वैल्यू को बस पुट करना है, बहुत कठिन नहीं है। tan 45 वैल्यू देखिए 45 1, cos 30 वैल्यू √3/2, sin 60 √3/2 रख लीजिए। सॉल्व करना है, 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और 1 को जैसे 2 में मल्टीपल करेंगे तो वैल्यू 2, यहाँ पे √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, माइनस यहाँ पे 3/4, सेम वैल्यू कैंसिल, बचा क्या, 2। दिस इज योर आंसर। बात समझ में आई? ये आपका आंसर है। देखते हैं हम लोग नेक्स्ट, देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ही थर्ड पार्ट, जो कि आपका एनसीईआरटी में दिया है cos 45 sec 30 और cos sec 30, ठीक है। देखते हैं cos 45 वैल्यू चेक करो, 1/√2, 1/√2 वैल्यू, sec 30 वैल्यू 2/√3, 2/√3 प्लस cosec 30 सर वैल्यू तो 2 है, रख दीजिए। बात समझ में आ गई सबको? ओके, क्या करना है, अब सॉल्व करना है। अब आपकी यहाँ पर कैलकुलेशन दिखेगी, आप कितना आसान कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा सबसे पहले √3 का मल्टीपल कर लें, तो यहाँ पर आपको वैल्यू मिल जाएगी 2 + 2√3 अपॉन √3, ये वैल्यू आएगी। इसको कहाँ ले जाएं, अब रिवर्स हो जाएगा, जैसा कि जानते हैं, वैल्यू क्या आ जाएगी, √2, ये नीचे आ जाएगी, यहाँ पे 2 + 2√3 और वैल्यू हो जाएगी ऊपर √3, ऊपर पहुंच आया समझ में? चलिए अब यहाँ पे और क्या लिखेंगे, √3 का 1 में मल्टीपल करेंगे तो सिर्फ आपको √3 मिलेगा,
यहाँ पे √2, इसमें से 2 कॉमन ले लीजिए तो 2√2 आ जाएगा। ब्रैकेट में क्या आएगा 1 + √3। क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। करने के लिए क्या लेकर आए, कॉन्जुगेट। नहीं वर्ड सुना है तो आज सुन लो। 3 - 1 अपोजिट साइन फॉर डिनोमिनेटर, जो नीचे साइन दिया गया उसका अपोजिट होगा। और इसको 1 + √3 लिखें या 3√3 + 1 लिखें, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ऊपर की वैल्यू क्या होगी हमारी √3 और ब्रैकेट में √3 - 1 अपॉन 2√2। यहाँ पे a + b a - b मतलब √3 का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, क्या वैल्यू मिलेगी, तो ऊपर रहेगा √3, यहाँ पे √3 - 1 अपॉन कितना रहेगा 2√2 और यहाँ पे 3 - 1 कितना बचेगा 2, 2 2 = 4। वैल्यू आपकी रहेगी √3 - 1 अपॉन 4, क्योंकि यहाँ पर 2 आएगा, 2 का मल्टीपल करेंगे 4√2। अभी क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नहीं रेशनलाइज करना है। डिनोमिनेटर में कोई भी रूट नहीं रहना चाहिए, तो यहाँ पर हम √2 से अगर मल्टीपल कर दें तो ऊपर वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे √3 √2 √6 वैल्यू आएगी। यहाँ पर आ गया √3 - 1 √2 और √2 का मल्टीपल आएगा 2, तो वैल्यू आ गई आपकी √6। यहाँ पे √3 - 1 अपॉन 8। दिस इज योर आंसर। आप चाहें तो इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं यहाँ पर मल्टीपल करके, लेकिन यहाँ भी छोड़ देंगे तो आपका आंसर सही माना जाएगा और आपको मार्क्स मिल जाएंगे। इसी के साथ में हम लोग